सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 5 जुलाई को जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने को पाकिस्तान की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। अपने एक पैगाम में उनका कहना था कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जिस आमिर ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट कर आइन को पामाल किया, उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। साबिक सदर का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी पाकिस्तान की बुनियाद रखी और पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया जो आज विफाक की मजबूती का ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होने देगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया के दाई थे। वो कश्मीरियों की आवाज़ थे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी उनके मिशन को जारी रखेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई यौम सियाह के मुतालिक पैगाम में कहा कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख तरीन दिन है। मुंतखब हुकूमत को हटाने के मकरू अमल में मुलव्विस तमाम किरदारों से ये साबित हुआ कि जुर्म और गुनाह की कोई मिरास नहीं होती। मौजूदा कठपुतली की तरह हर गासिब हुक्मरान को इस आफाकी हकीकत की समझ इदराक नहीं होता। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PTI ने मईशत को तबाह कर दिया। हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए तो मुल्क नहीं बचेगा। इस्लामाबाद में मंदिर बनाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा हालत में बल्दियाती इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत की मीडिया पर पाबंदी उनकी बौखलाहट की निशानी है और आइन के मुनाफी है। सियासत और सहाफत ये मिलकर चलते हैं और सहाफत वहाँ फ़रोग़ पाती है जहाँ सियासत होती है। जहाँ दुनिया में सियासत नहीं है, बादशाहत है या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ सहाफत फ़रोग़ नहीं पाती। जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो हमारा आम ताजा तबका है। यकीनन हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और उनके मुतालबात के हक़ में हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते आए हैं और अब इंशाअल्लाह हमारे कराची में सानह बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी नहीं बल्कि दहशतगर्दी का वाक़या था, जिसमें हम्माद सिद्दीकी, रहमान भोला का हाथ था। 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। कराची में सानहा बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें अहम इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि बल्दिया फैक्ट्री आतिशज़दगी नहीं बल्कि दहशतगर्दी का वाक़या था, जिसमें हम्माद सिद्दीकी, रहमान भोला का हाथ था। 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर फैक्ट्री को आग लगाई गई थी। रिपोर्ट में ये इंकशाफात सामने आए हैं। सानह बल्दिया आतिशज़दगी की JIT रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई अहम इंकशाफात किए गए हैं। सानह से कबल फैक्ट्री से मिलने वाले भत्ते से हैदराबाद में 1000 गज़ का बंगला भी लिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है बल्दिया फैक्ट्री केस को रोज़े अव्वल से उस तरह से चलाया गया जिससे मुलव्विस गिरोह को फ़ायदा हो। दबाव के ज़रिए असर पुलिस ने सानह बल्दिया केस जानिबदार अंदाज में चलाया। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। आज़ाद, इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, जो है JIT रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत ने JIT तश्कील उसकी रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर मंजर पर आ चुकी है। ये JIT रिपोर्ट कल सिंध हुकूमत की जानिब से महकमा दाखिला की वेबसाइट पर पब्लिक की जाएगी। ये JIT रिपोर्ट जो है ख़ासतौर पर बल्दिया साना फैक्ट्री के हवाले से, जिसमें इस साने को जो है वक्ती तौर पर ख़ासतौर पर आग भड़कने का वाक़या नहीं करार दिया गया, लेकिन ये कहा गया है कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी हुई है, जिसमें रहमान भोला और हम्माद सिद्दीकी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। उन्हें JIT रिपोर्ट के सामने जो बयान रिकॉर्ड का है उसमें भी इंकशाफ किया गया है। ये मामला 20 करोड़ रुपया भत्ता वसूल करने का, भत्ता ना देने पर उन्होंने फरमाइश की कि इस फैक्ट्री में शेयर रखा जाए। उसके दौरान जो ये दहशतगर्दी हुई, आग लगाई गई केमिकल के जरिए, उस दौरान जो ये बड़ा सानिया पेश आया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस सूरत के दौरान जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, ये मुकदमा आम रवाजी तौर पर था, जिसमें कोई पेश रफ्त नहीं की गई। इस मामले को टाल बटोल करने यानी
हासिब रवायत के मुताबिक सुस्त रवि का भी मामला आया है। इसमें अंदरूनी और बैरूनी सतह पर भी इस तहकीकात पर असरअंदाज होने के भी मामला सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उस वक्त अगर मुकदमा दर्ज दुरुस्त तरीके से होता और इसकी तफ्तीश जो है पुलिस सही तरीके से करती तो इस मामले हकायक उसी वक्त सामने आ जाते हैं, लेकिन जीआईटी रिपोर्ट ने सब हकायक मंजर पर जाहिर कर दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है इसमें 22 करोड़ रुपए ठीक का है, कई इंकशाफात इसमें हुए हैं। आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि आज साबित हो गया कि इमरान साहब जालिम और फस्ताई हुक्मरान हैं जिनका जमहूरियत से दूर का भी लेना देना नहीं। नए पाकिस्तान में सच बोलने वालों पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान साहब जवाब दें कि इस 1000 ख़ानदान के रोज़गार का क्या होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान माफिया की क़यादत में मुल्क बंद, पार्लिमान बंद, मईशत बंद, रोज़गार बंद, रोटी बंद, कारोबार बंद और मीडिया भी बंद हो गया। सिर्फ मुँह चल रहे हैं। इमरान साहब मईशत तबाह, अवाम को बेरोज़गार और अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा करके पाकिस्तान में खाना जंगी कराने की साजिश कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपये महंगा हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपये हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपये महंगा हुआ है और आटे के 20 किलो थैले की कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपये हो गई है। दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में चीनी 8 रुपये महंगी हुई और इसकी कीमत 80 रुपये 82 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि टमाटर 27 रुपये किलो महंगे हुए। गुड़ के में फ़ी किलो 20 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि सुर्ख मिर्च 109 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की ये रिपोर्ट सामने आई है। इसी बारे में वकास अजीम से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट क्या बताती है महंगाई के बारे में? जी, इदारा शुमारियात की जानब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक साल के दौरान मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है और सबसे ज़्यादा इजाफा 20 किलो आटे के थैले की कीमत में हुआ है और इसकी कीमत 840 रुपये से बढ़कर 1048 रुपये तक हो चुकी है, जबकि चीनी की कीमत में एक साल के दौरान 8 रुपये और 79 पैसे की इजाफा हुआ है। इसी तरह जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक टमाटर 27 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए हैं और इस दौरान सुर्ख मिर्च 109 रुपये किलो महंगी हुई है और मुर्गी 39 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। शहर काद में बिजली का बहरान जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। तफसीलात के लिए हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में कराची वालों की मुश्किलात दुगनी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक पूरे बिल वसूल करके भी बिजली फराम नहीं कर रहा। रात को सोना भी के इलेक्ट्रिक ने मुश्किल बना दिया है। रात को जो है ना रोड पे बैठे रहते हैं, हम क्या करें। बच्चे परेशान, अलग कामों पे से आते हैं आदमी, वो अलग परेशान होते, सो नहीं सकते। जाती है कभी 11 बजे चली जाती है, कभी 3 बजे चली जाती है, तो बंदा क्या सोए। बिल इतने भेज रहे हैं, इतनी यूज भी नहीं हो रही है। जब बच्ची नहीं है तो कहाँ से क्या नंगी होगा। बिल ऐसे 25,000 का 30,000 का ऐसे बिल भेजते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त बिजली की पैदावार 2200 मेगावाट है और 600 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हासिल की जा रही है, जबकि तलब 3400, जिसके 22 शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची का मौसम सुहाना हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिससे दर्जा हरारत में कमी आ गई और कराची का मौसम सुहाना हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इससे कबल गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी आई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे मानिया शकील से। मानिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन भर तो कराची का मौसम गर्म और मजबूर रहा, लेकिन शाम होते ही मौसम ने एक नया रुख बदल लिया और पूरे शहर में बादल छा गए, घने काले बादलों के डेरे बन गए। और दूसरा हमने देखा कि हवाओं की रफ्तार जो है वो खासी तेज हो गई, जिसमें तकरीबन 30 से 35 के दरमियान जो है नॉटिकल माइल 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसमें गर्द आलूद हवाएं थी। नेवल सोसाइटी समेत कई इलाके ऐसे थे जिसमें बहादुराबाद भी शामिल था, जहां गर्द आलूद हवाओं के चक्कर चलने लगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें मदीर एयरपोर्ट, शाह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान, ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रही।
سابق صدر آصف علی زرداری نے 5 جولائی کو جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دے دیا۔ اپنے ایک پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن جس عامر نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ کر آئین کو پامال کیا ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو متفقہ آئین دیا جو آج وفاق کی مضبوطی کا ضامن ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونے دے گی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر اور اتحاد ملت اسلامیہ کے داعی تھے، وہ کشمیریوں کی آواز تھے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کے مشن کو جاری رکھے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 5 جولائی یوم سیاہ کے متعلق پیغام میں کہا کہ 5 جولائی 1977 پاکستان کی تاریخ کا سب سے شرمناک اور تاریک ترین دن ہے۔ منتخب حکومت کو ہٹانے کے مکروہ عمل میں ملوث تمام کرداروں سے یہ ثابت ہوا کہ جرم اور گناہ کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ موجودہ کٹ پتلی کی طرح ہر غاصب حکمران کو اس آفاقی حقیقت کی سمجھ ادراک نہیں ہوتا۔ امیر جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ حکومت نے 5 سال مکمل کیے تو ملک نہیں بچے گا۔ اسلام آباد میں مندر بنانا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالت میں بلدیاتی الیکشن نہیں جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ حکومت کی میڈیا پر پابندی ان کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے اور آئین کے منافی ہے۔ سیاست اور صحافت یہ مل کر چلتے ہیں اور صحافت وہاں فروغ پاتی ہے جہاں سیاست ہوتی ہے۔ جہاں دنیا میں سیاست نہیں ہے، بادشاہت ہے یا وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں صحافت فروغ نہیں پاتی۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ہمارا عام تاجر طبقہ ہے۔ یقیناً ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے مطالبات کے حق میں ہم ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں اور اب انشاءاللہ ہمارے کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بلدیہ فیکٹری آتش زدگی نہیں بلکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں حماد صدیقی رحمان بھولا کا ہاتھ تھا۔ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ کراچی میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں اہم انکشافات ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ بلدیہ فیکٹری آتش زدگی نہیں بلکہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں حماد صدیقی رحمان بھولا کا ہاتھ تھا۔ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سانحہ بلدیہ آتش زدگی کی جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ سانحہ سے قبل فیکٹری سے ملنے والے بھتے سے حیدرآباد میں 1000 گز کا بنگلہ بھی لیا گیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے بلدیہ فیکٹری کیس کو روز اول سے اس طرح سے چلایا گیا جس سے ملوث گروہ کو فائدہ ہو۔ دباؤ کے زیر اثر پولیس نے سانحہ بلدیہ کیس جانبدار انداز میں چلایا۔ آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ آزاد، اس رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، جو ہے جی آئی ٹی رپورٹ جو سندھ حکومت نے جی آئی ٹی تشکیل اس کی رپورٹ باضابطہ طور پر منظر پر آ چکی ہے۔ یہ جی آئی ٹی رپورٹ کل سندھ حکومت کی جانب سے محکمہ داخلہ کی ویب سائٹ پر پبلک کی جائے گی۔ یہ جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے خاص طور پر بلدیہ سانحہ فیکٹری کے حوالے سے، جس میں اس سانحے کو جو ہے وقتی طور پر خاص طور پر آگ بھڑکنے کا واقعہ نہیں کرا دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس میں باضابطہ طور پر دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں رحمان بھولا اور حماد صدیقی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ انہوں نے جی آئی ٹی رپورٹ کے سامنے جو بیان ریکارڈ کرا ہے اس میں بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ 20 کروڑ روپیہ بھتہ وصول کرنے کا، بھتہ نہ دینے پر انہوں نے فرمائش کی کہ اس فیکٹری میں شیر رکھا جائے۔ اس کے دوران جو یہ دہشت گردی ہوئی، آگ لگائی گئی کیمیکل کے ذریعے، اس دوران جو یہ بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کے دوران جو پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا، یہ مقدمہ عام رواجی طور پر تھا، جس میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ اس معاملے کو ٹال بٹول کرنے یعنی حسب روایت کے مطابق سست روی کا بھی معاملہ آیا۔ اس میں اندرونی اور بیرونی سطح پر بھی اس تحقیقات پر اثر انداز ہونے کے بھی معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت اگر مقدمہ درج درست طریقے سے ہوتا اور اس کی تفتیش جو ہے
पुलिस सही तरीके से करती तो इस मामले हक़ाइक़ उसी वक्त सामने आ जाते, लेकिन जीआईटी रिपोर्ट ने सब हक़ाइक़ मंजर पर ज़ाहिर कर दिए हैं। इसमें यह भी कहा गया है इसमें 22 करोड़ रुपए का कई इंकशाफात इसमें हुए हैं। आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उनका कहना था कि आज साबित हो गया कि इमरान साहब जालिम और फस्ताई हुक्मरान हैं, जिनका जमहूरियत से दूर का भी लेना देना नहीं। नए पाकिस्तान में सच बोलने वालों पर रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान साहब जवाब दें कि इस 1000 ख़ानदान के रोज़गार का क्या होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान माफिया की क़यादत में मुल्क बंद, पार्लिमान बंद, मईशत बंद, रोज़गार बंद, रोटी बंद, कारोबार बंद और मीडिया भी बंद हो गया। सिर्फ मुँह चल रहे हैं। इमरान साहब मईशत तबाह, आवाम को बेरोज़गार और अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा करके पाकिस्तान में खाना जंगी कराने की साजिश कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपये महंगा हुआ। आटे के 20 किलो थैले की कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपये हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपये महंगा हुआ है और आटे के 20 किलो थैले की कीमत 844 से बढ़कर 1048 रुपये हो गई है। दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल में चीनी 8 रुपये महंगी हुई और इसकी कीमत 80 रुपये 82 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि टमाटर 27 रुपये किलो महंगे हुए। गुड़ के में फ़ी किलो 20 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि सुर्ख मिर्च 109 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की ये रिपोर्ट सामने आई है। इसी बारे में वकास अजीम से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट क्या बताती है महंगाई के बारे में? जी, इदारा शुमारियात की जानब से आज एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक साल के दौरान मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा गया है और सबसे ज़्यादा इजाफा 20 किलो आटे के थैले की कीमत में हुआ है और इसकी कीमत 840 रुपये से बढ़कर 1048 रुपये तक हो चुकी है, जबकि चीनी की कीमत में एक साल के दौरान 8 रुपये और 79 पैसे की इजाफा हुआ है। इसी तरह जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक टमाटर 27 रुपये फ़ी किलो महंगे हुए हैं और इस दौरान सुर्ख मिर्च 109 रुपये किलो महंगी हुई है और मुर्गी 39 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम अपडेट करने के लिए। शहर काद में बिजली का बहरान जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा है। तफसीलात के लिए हबीब खान की रिपोर्ट देखते हैं। के इलेक्ट्रिक ने शदीद गर्मी में कराची वालों की मुश्किलात दुगनी कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक पूरे बिल वसूल करके भी बिजली फराम नहीं कर रहा। रात को सोना भी के इलेक्ट्रिक ने मुश्किल बना दिया है। रात को जो है ना रोड पे बैठे रहते हैं, हम क्या करें। बच्चे परेशान, अलग कामों पे से आते हैं आदमी, वो अलग परेशान होते, सो नहीं सकते। जाती है, कभी 11 बजे चली जाती है, कभी 3 बजे चली जाती है, तो बंदा क्या सोए। बिल इतने भेज रहे हैं, इतनी यूज भी नहीं हो रही है। जब बच्ची नहीं है तो कहाँ से क्या नंगी होगा। बिल ऐसे 25,000 का 30,000 का ऐसे बिल भेजते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इस वक्त बिजली की पैदावार 2200 मेगावाट है और 600 मेगावाट नेशनल ग्रिड से हासिल की जा रही है, जबकि तलब 3400, जिसके 22 शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची का मौसम सुहाना हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। इससे कबल गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिससे दर्जा हरारत में कमी आ गई और कराची का मौसम सुहाना हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और इससे कबल गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिससे दर्जा हरारत में भी कमी आई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे मानिया शकील से। मानिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन भर तो कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहा, लेकिन शाम होते ही मौसम ने एक नया रुख बदल लिया और पूरे शहर में बादल छा गए, घने काले बादलों के डेरे बन गए। और दूसरा हमने देखा कि हवाओं की रफ्तार जो है वो खासी तेज हो गई, जिसमें तकरीबन 30 से 35 के दरमियान जो है नॉटिकल माइल 30 से 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसमें गर्द आलूद हवाएं थी। नेवल सोसाइटी समेत कई इलाके ऐसे थे जिसमें बहादुराबाद भी शामिल था, जहां गर्द आलूद हवाओं के चक्कर चलने लगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें मदीर एयरपोर्ट, शाह फैसल यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान, ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करें।